पूर्णिया के एक छोटे से गांव में रहने वाली भावना को अक्सर उनके रिश्तेदार और पड़ोसी के लोग इस बात का ताना देते थे कि भाई साहब इसको तो घर के काम काज भी नहीं आते, आखिरकार इसका होगा ही क्या। ये तो बस घर में पड़ी रहती है, मोबाइल फोन में घुसी रहती है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, इसका करियर एकदम से चौपट हो चुका है। लेकिन भावना ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब सब लोगों के मुंह पे एकदम से चुप्पी बध गई है। एकदम से वो अब भावना की तारीफ करने को मजबूर हो गए हैं, भले अंदर कुछ भी चल रहा हो। भावना 69वीं बीपीएससी में 116वां रैंक हासिल किया है और भावना अब डीएसपी बन गई हैं। जब ये खबर गांव वालों को मिली तो एकदम से उनको यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो भावना को कुछ करते हुए देखे ही नहीं थे, ना ज्यादा पढ़ाई करते हुए देखे थे और ना ही उनको घर का काम काज करते हुए देखे थे। तो इस वजह से वो मानते थे कि भावना जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगी। लेकिन वो कहा जाता है ना कि काम ऐसा करो कि सफलता शोर मचा दे, और बिल्कुल आज भावना ने जो सफलता हासिल की है, न कि सिर्फ गांव बल्कि पूरे बिहार में उनकी चर्चा हो रही है। हर तरफ उनकी बातें हो रही है कि किस तरीके से लड़की ने सिर्फ मोबाइल के जरिए बीपीएससी की तैयारी की, 116वां रैंक हासिल किया और आज डीएसपी बन गई। पूरी कहानी के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों पे नजर घुमाइए। ये तस्वीरें हैं भावना की। ये वही भावना है जो बीपीएससी में एकदम से इन्होंने अपना परचम लहरा दिया है, 116वां रैंक हासिल किया है और इसी रैंक के साथ ये डीएसपी बन गई हैं। डीएसपी बनने के साथ साथ जब इनकी कहानी बाहर आती है तो सब लोग देख के दंग रह जाते हैं। भावना जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं। इनके पिता का गांव में ही एक छोटा सा मेडिकल शॉप है और इनकी माता जो है वो हाउसवाइफ हैं, यानी एक कुशल गृहिणी हैं। और उसके बाद वहीं से इनका करियर जो है वो शुरू होता है। गांव में ही रह के ये अपनी बेसिक पढ़ाई करती हैं और उसके बाद गांव के ही बगल वाले स्कूल से जो है ये अपनी उच्चतर जो पढ़ाई होती है वो करती हैं। गांव के पास ये कॉलेज होता है, वहां से ये आगे की पढ़ाई करती हैं और उसके बाद ये घर से ही तैयारी करनी शुरू कर देती हैं। इस तैयारी के क्रम में इनको कुछ घर का कामकाज नहीं आता जाता था और इसको लेके पड़ोसी हमेशा से भावना को ताना देते थे कि भाई साहब इसको तो घर का कुछ कामकाज नहीं आता। एक लड़की जो घर का कामकाज नहीं करती है उसको बिहार में किस दृष्टि से देखा जाता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और बिल्कुल भावना को भी उसी दृष्टि का शिकार होना पड़ा। हर तरफ से ताने सुनने को मिलते थे और रिश्तेदार कहते थे कि इसका तो शादी भी ठीक जगह नहीं होता होगा, क्योंकि घर पे जो है इसको काम करने नहीं आता, किस तरीके से खाना बनाना है ये नहीं आता, ये अपने लाइफ में क्या ही कर लेगी। लेकिन भावना चुपचाप बैठ के मोबाइल में बस घुसी नहीं रहती थी। आजकल के युवाओं की तरह सिर्फ रील नहीं बनाया करती थी, बल्कि कुछ बेहतर किया करती थी। वहां से ये पढ़ाई करती थी बीपीएससी की। और सबसे पहले आज युवाओं के लिए एक उदाहरण सेट करके जा रही है भावना की। मोबाइल से सिर्फ रील्स नहीं बनते, सिर्फ वीडियो गेम ही नहीं खेले जाते और सिर्फ यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस ही नहीं देखी जाती, बल्कि कुछ अच्छे वीडियोस, कुछ अच्छे कंटेंट को देख के और सीख के वहां से आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आज भावना वहीं से सीख के गूगल और यूट्यूब के मदद से आज डीएसपी बन गई हैं। बीपीएससी के 69वीं जो ये एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट आया, उसमें अपना 116वां स्थान मंगाया है। और इससे ये बात तय होती है कि आपके हाथ में जो मोबाइल है उसका आप यूज कैसे करते हैं। अब सोचिए, गांव में रहने वाली लड़की बाहर जा नहीं सकती थी, क्योंकि बाहर समाज के लोग बहुत कुछ कहा करते थे। लेकिन हाँ, फिर भी घर में इनके माता और इनके पिता का हमेशा इनको सपोर्ट मिलता रहा। माता जो है वीणा देवी इनको हमेशा से सपोर्ट करती थी, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। जब लोग ताने देते थे तो ये जाके कहती थी कि माँ मुझे भी खाना बनाना सीखना है। तो माँ कहती थी कि कब तक तुम मेरी तरह खाना बनाती रहोगी, तुम कुछ और करो। और हर बार माँ वीणा देवी इनको प्रेरणा देती थी कुछ और करने के लिए। और उसके बाद भावना हमेशा अपने काम को बेहतर तरीके से करने में लग जाती थी। सबसे पहले यहां पे एक और बात समझ लीजिए, बहाने इनके पास भी हो जाते कि भाई मैं तो कोचिंग भी नहीं गई, मैं तो कहीं पढ़ने भी नहीं गई, तो इसलिए मेरे से ये कुछ भी नहीं हो पाया या फिर मैं कुछ बेहतर नहीं कर पाई। आज के डेट में अगर आप युवाओं से बात कीजिएगा तो उनके पास तमाम बहाने होंगे कि आखिर
आखिरकार वो असफल कैसे हो गए। लेकिन भावना के पास सिर्फ एक वजह था और वो थी उनकी माँ, और जो कि खूब सारा उनके ऊपर भरोसा करती थी और वो चाहती थी कि भावना कुछ बेहतर करे, और बस वो कर जाती हैं। कर कुछ ऐसा गई हैं कि बिहार में नाम हो गया है। वो रिश्तेदार जो कभी इनको ताने दिया करते थे, वो चाहते हैं कि एक फोटो इनके साथ हो जाए, एक बार इनको बधाई दे दिया जाए। भले अंदर दिल में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन भावना के सामने एकदम से अब वो भी ये प्रतीत करने में लगे हुए हैं कि भाई हम आपसे बहुत खुश हैं। अक्सर ऐसा गाँव में होता है। सबसे पहले विरोध होता है और उसके बाद जब आप सफल हो जाएँ, तो जो लोग आपका विरोध करते हैं, वही आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। भावना के केस में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां ताने सुनने को मिलते थे, खाना ना बनाने को लेके ताने, मोबाइल में घुसे रहने को ताने, तो अब भावना ने बता दिया कि मोबाइल में घुसने का मतलब सिर्फ सिर्फ इंस्टा रील नहीं होता, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं होते, सिर्फ सोशल मीडिया पे फालतू कंटेंट नहीं होता, बल्कि आप वहां से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत बेहतर कर सकते हैं। 2 अटेम्प्ट में फेल भी हो गई थी, लोगों का उम्मीद भी अब इनसे बहुत कम रह गया था, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में इन्होंने इतिहास रच दिया और आज भावना डीएसपी रैंक पे जो है सीधे चयनित होंगी और वहां से प्रमोशन लेंगी, आगे बढ़ेंगी। इससे आप समझ सकते हैं कि भावना ने जिस तरीके का एक लकीर खींचा है, वो लकीर वाकई उस गांव वालों के लिए एक पद चिन्ह होगा, जिसपे चल के बाकी के युवा और युवतियां आगे बढ़ेंगे और इस रैंक तक पहुंचेंगे। बाकी भावना की स्टोरी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।